हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 पर विचार करेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि परम ब्रह्म यानी श्री कृष्ण को वेदों में 3 नामों से पुकारा गया है। ओम तत्सत, ये 3 नाम हैं। ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा, इन के द्वारा जो है ब्राह्मण और वेद और यज्ञ तो ये विशेष रूप से प्रकट हुए हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो या मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य ये है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजोगुण या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद्विष्णोः। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येतत् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6:8-7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सत एव सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6:2-1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे व्यक्ति भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने यज्ञ, तप तथा दान के 3 गुणों के अनुसार भेद बताए। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्लोक संख्या 11, 17 तथा 20 में श्री कृष्ण ने क्रमशः सत्वगुणी यज्ञ, सत्वगुणी तप तथा सत्वगुणी दान का वर्णन किया। अब जो लोग सत्वगुण में यज्ञ, तप तथा दान के कार्य करते हैं वे लोग श्री कृष्ण का स्मरण किस प्रकार करते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि सत्वगुण में जो लोग यज्ञ, तप तथा दान के कार्य करते हैं वे लोग
श्री कृष्ण का स्मरण 3 प्रकार से करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृतः, अर्थात ओम तत्सत इस प्रकार से निर्देशित ब्रह्म का स्मरण 3 प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ब्रह्म के स्मरण की बात कर रहे हैं। ये बात समझने की है कि यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ श्री कृष्ण ही हैं। भागवत 10:49-13 में कुंती देवी स्तुति करते हुए कहती हैं कि मैं उन श्री कृष्ण की शरण लेती हूँ जिन्हें शुद्ध ब्रह्म, परमात्मा, योगेश्वर तथा योग इन 4 नामों से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुंती देवी श्री कृष्ण के जिन नामों का वर्णन कर रही हैं उनमें से एक नाम ब्रह्म भी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ओम तत् तथा सत इन 3 शब्दों से निर्देशित होते हैं। इन 3 शब्दों में से पहला शब्द है ओम। गीता 5:29 में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग श्री कृष्ण को 3 प्रकार से जान लेते हैं उन्हें शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण को जानने के 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है ये जानना कि श्री कृष्ण ही यज्ञ, दान और तपस्या के एकमात्र भोक्ता हैं। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण ओम शब्द से प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण का निर्देश जिस समय ओम शब्द से किया जाता है उस समय यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही यज्ञ, दान तथा तप के एकमात्र भोक्ता हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ओम तत् तथा सत इन 3 शब्दों से निर्देशित होते हैं। इन 3 शब्दों में से दूसरा शब्द है तत्। गीता 5:29 में श्री कृष्ण को जानने के 3 प्रकारों में से दूसरा प्रकार है ये जानना कि श्री कृष्ण ही सभी जीवों के एकमात्र ईश्वर हैं। इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण तत् शब्द से प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण का निर्देश जिस समय तत् शब्द से किया जाता है उस समय यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के एकमात्र ईश्वर हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ओम तत् तथा सत इन 3 शब्दों से निर्देशित होते हैं। इन 3 शब्दों में से तीसरा शब्द सत्य है। गीता 5:29 में श्री कृष्ण को जानने के 3 प्रकारों में से तीसरा प्रकार है ये जानना कि श्री कृष्ण ही सभी जीवों के एकमात्र सुहृद हैं। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण सत शब्द से प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण का निर्देश जिस समय सत शब्द से किया जाता है उस समय यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के एकमात्र सुहृद अर्थात मित्र हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण 3 प्रकार से किया जाता है। उन 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है श्री कृष्ण का स्मरण ओम शब्द से करना। ओम शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि हाँ मुझे स्वीकार है। ये पूरा वाक्य ओम शब्द के ही अंतर्गत है। तो हम जिस समय श्री कृष्ण का स्मरण ओम शब्द से करते हैं उस समय हमारा भाव होता है कि हाँ मुझे स्वीकार है कि श्री कृष्ण ही मेरे शुभ कर्मों के एकमात्र भोक्ता हैं। अर्थात हाँ मुझे स्वीकार है कि मैं श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करूँगा। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण 3 प्रकार से किया जाता है। उन 3 प्रकारों में से दूसरा प्रकार है श्री कृष्ण का स्मरण तत्शब्द से करना। तत्शब्द का सामान्य अर्थ है वह है। तो हम जिस समय श्री कृष्ण का स्मरण तत्शब्द से करते हैं उस समय हमारा भाव होता है कि वह ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण मेरा स्वामी है। इसका अर्थ है कि मैं श्री कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण 3 प्रकार से होता है। उन 3 प्रकारों में से तीसरा प्रकार है श्री कृष्ण का स्मरण सत शब्द से करना। सत शब्द का सामान्य अर्थ है अच्छा अर्थात हितैषी। तो हम जिस समय श्री कृष्ण का स्मरण सत शब्द से करते हैं उस समय हमारा भाव होता है कि श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र हितैषी हैं।
अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः विहिताः पुरा। अर्थात उसी ब्रह्म के द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मण उत्पन्न हुए। भागवत 3:1-37 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विश्व रूप के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 16 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय हैं। यदि मेरी भुजा भी ब्राह्मणों के प्रतिकूल कार्य करे तो मैं अपनी भुजा को भी काटकर अलग करने में संकोच नहीं करूँगा। यद्यपि यज्ञ की अग्नि मेरा मुख है तथा यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियाँ मेरे मुख में ही आती हैं, परंतु फिर भी मुझे उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी तृप्ति मुझे उस समय होती है जिस समय स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण भी मेरे मुख हैं। ऐसे लोगों से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ जो ब्राह्मणों के द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं। भागवत 3:16-4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी हैं। वैदिक वांग्मय में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण हैं वे सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर ही ताकते हैं। जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वो पहले से ही ब्राह्मण होता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा प्राचीन काल में वेद उत्पन्न हुए। भागवत 3:36 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विश्व रूप के मुख से वेद उत्पन्न हुए तथा जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं तथा ये ब्राह्मण समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक रूप से शिक्षक तथा गुरु हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के मुख से ब्राह्मण तथा वेद दोनों ही उत्पन्न हुए। ये बात भी समझने की है कि संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार भगवत गीता भी श्री कृष्ण के मुख से ही उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा प्राचीन काल में यज्ञ उत्पन्न हुए। गीता 4:32 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण के मुख से हुआ है। इस प्रकार हमें समझना है कि ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ ये तीनों ही श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुए हैं। भागवत 2:1-37 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मानव समाज के विभिन्न वर्ण परमेश्वर के शरीर में सन्निविष्ट हैं, अतएव इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। अतएव मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखनी चाहिए अपितु भगवान के यश के प्रचार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, जो भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन है, उसे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यज्ञदान तपस्यादि यह शास्त्रे निर्णय ओम तत्सत ए से उद्देश्य अन्य के छोड़नय से उद्देश्य पूर्व काले ब्राह्मणादिगण यज्ञदान तप आदि
करीले पालन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ओम तत्सत से उद्देश्य अन्य किछु नय, अर्थात हे अर्जुन ओम तत्सत के उद्देश्य अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण करने के अतिरिक्त जीवन का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण और वेद और यज्ञ ये भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इन तीनों का एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जो ब्राह्मण होते हैं वे ही वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को जानते हैं, और जो यज्ञ हैं उनका वर्णन वेदों में हुआ है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो यज्ञ कराते हैं। तो ब्राह्मणों का कार्य है वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तो जितनी प्रजा है, सामान्य प्रजा है, तो उसके लिए शिक्षक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही शिक्षा देते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं ये मानव समाज के सिर होते हैं। तो जैसे सिर के बिना हमारे शरीर का काम नहीं चल सकता, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के बिना मानव समाज नहीं चल सकता है। अगर मानव समाज में ब्राह्मण नहीं है तो फिर ब्राह्मणों से रहित समाज को उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे शरीर, जैसा शरीर हो और उसका सिर ना हो। तो शरीर में जो सिर होता है तो उसी के द्वारा ही आप देख सकते हैं और अपने शरीर को चला सकते हैं। सिर के हिस्से में ही कान होते हैं जिनके द्वारा आप ज्ञान को सुन सकते हैं और फिर ज्ञान बता सकते हैं। तो सिर के हिस्से में ही दिमाग होता है जिसमें सब प्रकार का सोचना और विचार करना सब शामिल होता है। तो ब्राह्मण लोग ही मानव समाज के शीर्ष हैं और नेता हैं। नेत्र शब्द से नेता बना है। तो ब्राह्मण समाज के नेत्र कौन है? क्षमा करिए, मानव समाज के नेत्र कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ही अपने नेत्रों से यज्ञों का अध्ययन करते हैं और फिर वे जो है मानव समाज को दिशा दिखलाते हैं। तो ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, वेदों के बिना ब्राह्मणों का होना संभव नहीं है। ब्राह्मण जो है उन्हीं को कहते हैं जो विशेष रूप से वेदों के शिक्षक हैं, वेदों के विद्यार्थी हैं और वेदों के शिक्षक हैं। तो वेद जो है ये वेदों में ब्राह्मणों का ही अधिकार है। और यज्ञाश्च, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। तो भगवान ने गीता में बहुत प्रकार के यज्ञ बतलाए। सर्वे प्रेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। भगवान कहते हैं कि यज्ञ अनेक प्रकार के यज्ञों में से कोई व्यक्ति अगर किसी भी एक प्रकार का यज्ञ करता है तो वो भी जो है उसी यज्ञ से पवित्र हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पित है भगवान के प्रति, तो उसे ये ज्ञान मिलता है कि वो कौन सा यज्ञ करे और कैसा यज्ञ करे और किस समय यज्ञ करे। तो सभी शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जो हरि नाम है यही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, तो इसका एकमात्र कार्य है हरिनाम संकीर्तन फैलाना। तो लोगों के घरों घरों में हरिनाम संकीर्तन फैलाने का प्रयास करते हैं भक्त लोग, और इस प्रकार से मानव समाज की रक्षा होती है। तो प्रभुपाद को मानव समाज का शीर्ष कहा गया है।
तो शीर्ष का मतलब है जो शरीर में सबसे ऊपर हिस्सा होता है, शीर्ष होता है। तो इसका जो महत्व है ये हमेशा हम बनाए रखें। और इस प्रकार से जिन भक्तों ने या जिन आचार्यों ने हमें वेदों का संदेश दिया या प्रभुपाद का संदेश दिया, तो वो हमारे गुरु हैं, हम उनका सम्मान करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।